चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 11 फरवरी 2025 का पहला वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। अनेक कारण से आज मैं परम योग की चर्चा करना चाहता हूँ। पप्र की चर्चा तो हुई है और पप्र के तो हजारों ऐसे उदाहरण हैं, हजारों तरह की इच्छाएं हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं हैं। तो उसके लिए बहुत सारे क्लासेज हुए हैं, मतलब वीडियो बने हैं और आगे भी बनेंगे। लेकिन आज मैं एक बार पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन ऑफ परम योग करना चाहता हूँ, जिसके कारण अनेक हैं। P3Y का मतलब आप सभी को मालूम है 3 P और 1 Y, है ना, मिलके P3Y हुआ। तो पहला P जो है वो परम जी हैं, परम जी की विद्या, इस सारे सिस्टम के मालिक। दूसरा P पप्र से इच्छा पूर्ति, अब तक की अपूर्ण इच्छा चाहे किसी भी कारण से अपूर्ण रही हो, वो सुखद इच्छाएं पूरी होती हैं। और तीसरा P और Y मिलके परम योग। परम योग का जो अनुभव है वो बहुत धीरे धीरे मालूम होगा, लेकिन ये इससे मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और अनेक प्रकार के मानसिक रोग पूर्णतः दूर हो जाते हैं। मैनेज नहीं होते हैं, मैंने क्योर हो जाते हैं। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि सुबह जब उठते हैं, हम जब भी उठते हैं वही हमारा सुबह है। उसके लिए अलार्म लगाकर उठने की ज़रूरत नहीं है। जब नींद पूरी हो जाए या जिनकी जो आदत है उठने की, वही उनका सुबह है। सुबह उठने के साथ चाहे बिस्तर पर या बिस्तर से अलग होकर भी सुखासन में बैठना है। सुखासन का मतलब कि ऐसे आसन में जिसमें बैठने में कोई भी कष्ट नहीं हो, पैर में दर्द नहीं हो, कमर में दर्द नहीं हो, मतलब आराम से जिसमें हम बैठ सकें। अब उसमें शरीर की जो स्थिति हो वो क्या होगी, वो परम जी के द्वारा निर्धारित है। क्यों का कोई जवाब नहीं। अब इस आसन की तुलना लोग किसी और चीज़ से करने लगे, उनको हाथ जोड़ के बोलिए भैया ये सिर्फ परमनाद है और कुछ भी नहीं है, और परम जी के द्वारा निर्धारित परम योग। तो उसके लिए सुबह जब भी उठते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, जीभ जथा स्थान, दांत सटा हुआ रहेगा। खुले होठ सटे दांत से धीरे धीरे श्वास लिया जाएगा, तब तक कि और आगे न लिया जाए। श्वास लेते समय कोई आवाज़ नहीं, माने कोई टेंशन नहीं, एकदम धीरे धीरे। आप देखिएगा मैं कैसे एक बार करके बताऊंगा। और उसके बाद जब और आगे न लिया जाए तो श्वास को बिना रोके होल्ड नहीं करना है, नाक से उसे छोड़ना है। उस समय होल्ड बंद हो जाएगा और एक हमिंग साउंड मधुमक्खी जैसे करती है, उस तरह से हम लोगों को करना है। तो ऐसा करेंगे हम 3 बार। लेकिन अभी मैं एक बार करके आपको, समय अभाव के कारण मैं एक बार बताता हूँ, लेकिन आप सभी लोग 3 बार सुबह उठते के साथ करेंगे। तो जैसे देखिए, मैं अभी सुबह मान लिया कि सोकर उठा हूँ, तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, आगे का दांत सटा, जीभ यथा स्थान नॉर्मल। देखिए, मैंने होठ से मुंह से श्वास लिया और छोड़ते समय
होठ बंद करके और नाक से एक ध्वनि करते हुए छोड़ा। इसको एक परमनाद बोलेंगे। एक बार श्वास का लेना और एक उसको छोड़ना बिना रोके हुए, उसको एक परमनाद बोलते हैं। एक परमनाद। इसकी तुलना किसी तरह के प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये प्राणायाम, कुंभक, रेचक कुछ भी नहीं है। कुछ भी करिएगा कोई लाभ नहीं मिलेगा। हजारों लाखों बार श्वास लेते रहिए। ये परम जी की वाणी है, परम जी की सिद्धियां हैं, परम जी की अदृश्य अलौकिक शक्तियां हैं जो काम करती हैं। तो मन रहे परम जी पर और ये करके देखिए, अद्भुत लाभ होगा। अद्भुत का मतलब अद्भुत। तो ऐसा 3 बार और उसके बाद 11 वाक्य। वो 11 वाक्य क्या होगा? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो कुछ रुपए में 1 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है। प्रतिदिन सुबह करना है इसको, आपकी मर्जी। इसके बाद जब पहली बार हम घर से निकलते हैं कहीं के लिए, ऑफिस, व्यापार, दुकान या वॉक करने, मतलब एनी टाइम, जब भी आप घर से निकलते हैं तो कम से कम 1 और 3 बार हो तो बहुत अच्छा। 3 परमनाद उस समय भी। हाँ, वहाँ पे खड़े खड़े भी कर सकते हैं। खड़े खड़े इसलिए कि जूते वूते पहन लिए तो उसको जूता खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी होती है खड़े होने पर भी, तो ये शर्त है और ये शरीर की स्थिति है, तो वो ध्यान रखने का। 3 बार करके निकल जाइए। अगर बहुत जल्दी है तो 1 बार, कभी वो भी नहीं तो चलेगा। इसके बाद रात में सोते समय सारा काम समाप्त हो गया, लाइट ऑफ कर दिए। अब सोना ही है तो सोने के पहले 3 से 10 बार, मैक्सिमम 10 टाइम्स। 1 बार में 10 बार से ज़्यादा नहीं। 10 बार से ज़्यादा करना हो तो 1 घंटे का गैप देना आवश्यक है ना। ये सब परम जी का निर्देश है। आप लोगों को, अधिकतर लोगों को मालूम है, लेकिन मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग और जुड़ रहे हैं और कुछ लोगों का ये आग्रह भी रहता है कि ज़रा एक बार फिर से उसको बताइए। तो रिपीटिशन लगेगा उनके लिए जो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए तो नया रहेगा, इसलिए बीच बीच में रिपीट भी होता रहे तो चलेगा। तो क्रम क्या रहेगा? सुबह उठते के साथ 3 परमनाद, घर से पहली बार निकलते के साथ निकलते समय 3 परमनाद और रात में 3 से 10 परमनाद। जहाँ अच्छा लगे वहीं छोड़ देना है। 4 के बाद लगे कि मन शांत हो गया, कुछ ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है तो वहीं पे छोड़ देना है। नींद आने लगे वहीं पे छोड़ देना है। ज़बरदस्ती 10 नहीं करना, ये नॉर्मल। लेकिन बीच में कभी कभी मन अशांत हो जाता है, उसके अनेक कारण हैं। ऑफिस में किसी से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, कोई व्यापार में हानि, या और भी बहुत सारी बातें होती है। किसी का दुर्घटना, किसी का कुछ, तो कोई बैड न्यूज़ आ गया, तो वैसी अवस्था में बीच में भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। अब कब नहीं करना ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो धूल भरी आंधी हो वहाँ नहीं करना है। आंधी चलती है ना, उसमें धूल भी, या गैस का जहाँ रिसाव हो, कोई फैक्ट्री है पास में, केमिकल गैस है उसका, या नाला, बदबूदार नाला हो, वहाँ पे नहीं करना है। किसी भी तरह का वाहन चलाते समय नहीं करना है। किसी तरह में मतलब किसी तरह का। और और बाकी कभी भी किया जा सकता। एकांत में हों तो परमनाद करना है, और जब हम अकेले में नहीं हों, समूह में हों, कहीं किसी के पास हों, जैसे क्लास में, ऑफिस में, तो वहाँ के लिए परम जी ने एक व्यवस्था करी है, उसका नाम है परम श्वास। तो परम श्वास में सब कुछ समान रहेगा, बस
आवाज़ नहीं आएगी और आंखें खुली रहेंगी, बाकी सब कुछ वैसा रहेगा। तो परमनाद और परम श्वास के लाभ बिल्कुल एक जैसे हैं, एक समान हैं। और स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो एक्सक्लूसिव होगा, कल मैं बनाऊंगा उनके लिए, पढ़ाई के लिए कैसे पढ़ाई करनी है। और कठिन सब्जेक्ट के पहले परमनाद करना है, परम श्वास करना है, एग्ज़ामिनेशन में कभी कुछ भूल जाएं तो कैसे करना है, ये सब मैं कल के वीडियो में बनाऊंगा। तो अभी मैं इसको समअप करता हूँ। सुबह उठते के साथ 3 परमनाद और 11 वाक्य, उसके बाद घर से पहली बार निकलते समय 3 परमनाद, कम से कम 1, और रात में 3 से 10 परमनाद। ये हो गया नॉर्मल स्थिति में। किसी प्रकार का वाहन चलाते समय नहीं करना है, धूल भरी आंधी हो वहाँ पे नहीं करना है, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो करके देखिए, इसका लाभ पीपल की भांति, पीपल के पेड़ की भांति दिखेगा, धीरे 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 धीरे, पता नहीं चलेगा। लेकिन एक समय आएगा 3-4 महीने के बाद, अगर आप रेगुलर करेंगे तो 3-4 महीने के बाद आपको इसका बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। मन तो शांत होगा, कॉन्फिडेंस इतना होगा कि आपको, और पॉजिटिव एटीट्यूड। अधिकतर लोग आजकल निगेटिव एटीट्यूड के फेर में रहते हैं। कभी भी कोई प्रश्न करिए तो एक निराशावादी बात करेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ। तो इस ये करने से, परम योग करने से, परमनाद करने से वो एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाता है। और एक अंतिम परम जी की वाणी, जो परमनाद करेंगे उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, और होगा भी तो जान नहीं जाएगी, ये तो निश्चित है। और उनको ग्रह, नक्षत्र, तंत्र, मंत्र, राहु, शनि, केतु, भूत, प्रेत इत्यादि का जादू, नज़र, टोना, इसकी भी कोई चिंता उनको करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक बार भी, मुझे याद है वो दिन जब परम जी ने ये बात कही थी बोकारो में, और सबों के सामने कही थी कि एक बार भी कोई परमनाद करेगा 24 घंटे में। हम लोग तो कई बार कर लेते हैं, बट कोई एक बार भी करेगा तो उसको इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अनेक सिद्धियां आप लोगों को प्राप्त होंगी स्वतः। उसके लिए किसी जप, तप और गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी वाणी से किसी को कुछ आहत हुए होंगे तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। वैसे मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, मैंने वही कहा है जो परम जी ने बताया है। तो आपसे विदा लेता हूँ। थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन अब बहुत शॉर्ट करने में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। थोड़ी मैंने और भी समय हो तो और थोड़ा अच्छा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, कल के वीडियो में कुछ और बताऊँगा। कल का वीडियो जो एक वीडियो होगा वो एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं। परीक्षाएं कुछ शुरू होने वाली हैं, कुछ हो चुकी हैं, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों को बताइए, सिखाइए, बहुत सिंपल है। परम जी ने इतना सिंपल बना दिया है कि इसको करना चाहिए। तो आपसे विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और लोगों तक पहुँचाइए अधिक से अधिक। और आपके आसपास में कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो उनके प्रिंसिपल को बताइए, प्रिंसिपल को जाके बताइए कि आपके स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और ज़रूरत हो तो मुझे बोलिए, मैं आके बता सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे उसके लिए फ़ीस की आवश्यकता नहीं है। तो बस आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।